हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रूपक अलंकार। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रूपक अलंकार। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है आप लोगों के लिए, जो आपको 1 मिनट से 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, कहीं भी वीडियो इसकी मत कीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ ऊपर डाल देंगे उपमा अलंकार, हेडिंग के रूप में एकदम डाल देंगे चटक, मतलब कि किसी स्केच से, काले स्केच से, ब्लैक स्केच से ऊपर डाल देंगे रूपक अलंकार। तो चलिए इसका परिभाषा हम आपको बताते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। जहां उपमेय और उपमान में, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। तो जैसा कि आपको एकदम भली भांति समझ में आ रहा होगा, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। एक और परिभाषा मैं इसकी छोटी सी बता दे रहा हूँ अपने तरफ से, जो कि इससे भी आसान है, उसको भी आप लिख सकते हैं। देखिए समझा रहे हैं, समझाने के माध्यम से है। ये देखिए, दो वस्तुओं की इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर निकालना बहुत ही मुश्किल हो, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब कि दो वस्तु है और दोनों एक ही समान हो, एक ही गुणधर्म हो दोनों के अंदर, कि उसमें कौन बेकार है, कौन खराब है, कौन अशुद्ध है, वो बात निकालना एकदम मुश्किल हो, कठिन हो, उसी को कहते हैं रूपक अलंकार। तो चलिए इसका हम उदाहरण बताते हैं, जो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं। आपको बहुत ही जल्द से जल्द समझ में आएगा। एकदम आसान तरीके से मैंने बनाया है, आपको एकदम आसान तरीके से याद भी हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए उसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। ये क्या बोला है? चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई मतलब है ये भगवान को कहा गया है, और चरण मतलब उनके चरण को कहा गया है, भगवान के चरण को कहा गया है, और कमल फूल को कहा गया है। तो ये देखिए कह क्या रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कि भगवान के जो चरण है उसको कमल बताया जा रहा है, कि कमल के प्रकार हैं, ना कि तुलना किया जा रहा है कि कमल ही है चरण भगवान का। तो यहाँ पे ना ही किसी का तुलना किया जा रहा है, ना ही कोई अशुद्धियाँ निकाल सकता है कि कौन शुद्ध है कौन नहीं शुद्ध है। जैसे भगवान का चरण वैसे कमल, मतलब कि एकदम परफेक्ट ये बैठ रहा है, जो हमारा उदाहरण है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चलिए हम आपको अब दूसरा समझाते हैं, दूसरा उदाहरण बताते हैं, जो दोनों में से आप किसी भी एक को लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको दूसरा समझाते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं और बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये क्या बोला है? मतलब कि पायो जी, मैंने जी पायो जी राम रतन धन पायो। राम को क्या कहा गया है? धन, मतलब कि धन मतलब संपत्ति, सब चीज इसमें आ जाती है। राम रतन धन, तो इसमें क्या बोला है? ये रत्न जो शब्द है वो राम को कहा जा रहा है, मतलब कि राम ही रत्न है, जो राम को पा लिया वो सब कुछ पा लिया। तो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ये उदाहरण, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दोस्तों मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से रूपक अलंकार याद हुआ होगा। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक लिए अगले को वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय।